नमस्कार छात्र। आज हम हिंदी विषय में कक्षा 10वीं के साधुपदेश काव्य का अभ्यास करेंगे। साधुपदेश दो शब्दों से बना हुआ शब्द है, साधु प्लस उपदेश। साधु यानी कि सज्जन और उपदेश यानी कि सीख, सज्जन की सीख। जिसके कवि है काका हाथरसी और साहित्य प्रकार है हास्य व्यंग्य काव्य। काका हाथरसी, जिनका जन्म 18 सितंबर 1906 में हाथरस गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी मृत्यु 18 सितंबर 1995 में हुई। काका हाथरसी हिंदी के जाने माने हास्य व्यंग्यकार थे। उनका मूल नाम प्रभुलाल गर्ग था, किंतु हाथरस गांव में एक नाट्य मंचन के दौरान प्रभुदयाल काका की भूमिका निभाई, जिसे प्रसन्न होकर काका हाथरसी ने स्वयं अपना तखलुस काका हाथरसी रख दिया। काका हाथरसी हिंदी जगत में एक विशेष पहचान बनाई है। हिंदी के हास्य व्यंग्य कवियों को मंच देने का श्रेय उनको जाता है। जहाँ कहीं भी हास्य कवि सम्मेलन आयोजित होता था, वहाँ काका की अनिवार्य अनुपस्थिति होती थी। हिंदी की सुविख्यात पत्रिकाएं धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, वीणा आदि में उनकी रचनाएं नियमित रूप से प्रकाशित होती रही है और कुल मिलाकर उन्होंने 42 संकलन दिए हैं। व्यंग्य हास्य के क्षेत्र में उनका सुपुत्र निर्भय हाथरसी का नाम भी प्रसिद्ध है। 1985 में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार भी उनको मिला है और हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष काका हाथरसी पुरस्कार हास्य व्यंग्यकारों को दिया जाता है। उनकी प्रमुख हास्य व्यंग्य कविता है अमंगल आचरण, नाम बड़े दर्शन छोटे, नगर पालिका का वर्णन, नाम रूप का भेद, जम और जमाई, हिंदी की दुर्दशा, दहेज की बारात, मोटी पत्नी, पंचभूत। ये उनकी प्रमुख हास्य व्यंग्य कविता है। साधुपदेश कविता में ढोंगी धूर्त बाबाओं की लीला का चित्रण किया है कि हम देख सकते हैं आज हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे ढोंगी साधु हैं कि जो बाह्य देखाव से साधु होते हैं, लेकिन वह आंतरिक से साधु बनने के कुछ लक्षण भी उनमें निहित नहीं है। पोथी पढ़ने और माला फेरने में कुछ नहीं होता। एक और हम राम नाम जपते हैं और गोमुखी में हाथ डालकर माला के दाने को फेरते हैं, तो दूसरी ओर मीठी छुरी भी चलाते हैं। ये तथाकथित साधु बाबा न तो ज़्यादा पढ़े लिखे होते और न ज्ञानी, इसलिए भक्तों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर न देने पड़े, इस हेतु मौनी बाबा का स्वांग भी रचाए बैठे रहते हैं। तो ये मौन रहकर जीव जगत और माया संबंधी असंगत बातें और मन गढ़ंत बातें किए जाते हैं। तो ऐसे ढोंगी साधुओं पर यहाँ काका हाथरसी ने व्यंग्य किया है। आइए प्रिय भक्तगण, उपदेश कुछ सुन लीजिए। पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ गुण लीजिए। हाथ में हो गोमुखी, माला सदा हिलती रहे, नम्र ऊपर से बने, भीतर छुरी चलती रहे। उपदेश यानी कि सीख और गोमुखी यानी कि माला फेरने की जो थैली होती है वह, नम्र यानी कि विनम्र विनय, और छुरी चलती रहे यानी कि कपट करना। कि काका हाथरसी कहते हैं कि साधु अपने भक्तों को पुकारते हुए कहते हैं कि आइए आइए मेरे प्रिय भक्तगण, मेरे शिष्य, मैंने तो बहुत सारी पोथी पढ़ ली है, मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ ली है, अब तो मेरे पास गुणों का खजाना है, तो आप आइए और मुझसे ये गुणों का खजाना है उनको सुनिए। ऐसे ढोंगी साधुओं सदैव अपने हाथ में माला और मुख में राम नाम जपते रहते हैं, किंतु वह मुख में राम और बगल में छुरी जैसे उनका व्यवहार होता है। उनके मुख में राम और उनके कर्म उनसे विपरीत होते हैं। उनकी कथनी और करनी में सदैव अंतर रहता है। ऐसे ढोंगी साधुओं पर काका हाथरसी प्रहार करते हैं। नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी, दीप जैसी देह चमके सीप जैसी खोपड़ी।
तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल न जाए पोल इस भय से लगे मत कापने। जीव क्या है, ब्रह्म क्या है। नगर यानी कि शहर, झोपड़ी, कुटिया, दीप यानी दिव्य, सीप यानी सीपी नारियल जैसा छिपला, तर्क यानी दलील और पोल यानी रहस्य, भय यानी डर और जीव यानी आत्मा और ब्रह्म यानी परमात्मा। कि यहाँ कहते हैं कि झूठे साधु ढोंग करने के लिए ऊपरी सब दिखावा करते कि वह शहर से दूर वन में कुटिया बनाकर रहते, मस्तक में तिलक और कई प्रकार की माला पहनते और बाल मुंडवा कर मुंडन करके अपनी खोपड़ी को भी सीप यानी कि नारियल के छिपले जैसी चमकती रखते। यदि कोई व्यक्ति उनसे किसी भी विषय पर दलील करने आ जाए तो वह अपनी पोल न खुल जाए, इसलिए वह बड़ी बड़ी बातें करते कि जीव आत्मा परमात्मा की बड़ी बड़ी बातें करते। वो कहते हैं कि ये तो दुनिया तुच्छ है, यहाँ तो कुछ भी हमारा नहीं है, यह सब तो ईश्वर का ही है, हमारी आत्मा और परमात्मा ये सब परमात्मा का ही है। ऐसी बड़ी बड़ी बातें ढोंगी साधु करते रहते हैं। तू कौन है मैं कौन हूँ, स्लेट पर लिख दो महोदय, आजकल मैं मौन हूँ। धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से कट जाएंगे, सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे। कि जब वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो उनकी झूठी तरकीब को कोई काम नहीं आती, तब ये ढोंगी साधु मौन व्रत धारण कर लेते हैं, जिनसे उनको किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देना पड़ता और तर्क वितर्क करने से भी बच जाता है। इस उपाय से उनको सब समस्या दूर हो जाती है, क्योंकि जो उनसे तर्क वितर्क करने के लिए आया है वह उनके मौन को देखकर वह हार मानकर चला जाता है। किए जा निष्काम सेवा सब फलेच्छा छोड़कर, याद फल की जब सताए खा पपीता तोड़कर। स्वर्ग का झगड़ा गया भय भी नरक का छोड़ दे, पाप घट भर जाए तो काशी पहुँच कर फोड़ दे। निष्काम यानी कि निरपेक्ष, फलेच्छा यानी कि फल की इच्छा, पापघट यानी कि पाप का घड़ा और काशी के जो पाप मोचनी है वह पाप को दूर करती है वह। क्या कहते हैं कि साधु सच्चा साधु कौन है, तो जो अपने किसी कामना या इच्छा से दूर रहकर वह लोगों की सेवा करता है। किंतु ढोंगी साधु तो सदैव अपने भक्तों की सेवा तो दूर, वह अपनी सेवा के लिए ही बड़ी बड़ी झूठी बातें करता रहता है। वह भक्तों से मिली संपत्ति को अच्छे कामों की जगह अपना घर गाड़ी अपनी संपत्ति बनवाने के लिए प्रयोग करता है। ऐसी साधु की अवहेलना करते हुए काका हाथरसी कहते हैं कि साधु तुम स्वर्ग प्राप्ति से कोई वास्ता मत रखो और नरक में जाने का डर भी मन से निकाल दो। यदि पापों का घड़ा भर जाए तो काशी जाकर गंगा में स्नान करके पापों से मुक्ति पा लेना। यदि फल की कभी याद आ जाए तो इधर उधर हाथ मारकर जो हाथ में आ जाए उसे झपट लीजिए। तो काका हाथरसी ने इस व्यंग्य काव्य रचना में ऐसे ढोंगी और अज्ञानी साधुओं की लीलाओं का चित्रण भी किया है, जो ऊपर से विनम्र और भले दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से वह कुटिल और धूर्त होते हैं। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। गोमुखी यानी कि माला रखने की थैली, तर्क यानी दलील, पोल यानी रहस्य, धर्म संकट यानी मुश्किल, निष्काम यानी कि निस्वार्थ, युक्ति यानी तरकीब, सीप यानी सिपी नारियल का छिपला। धन्यवाद।